अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर फ्रैक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक केयरफुली एट दिस फ्रैक्शन देन फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पेज नंबर 109 इन कॉपी। बेटा आपको जो भी क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिए जाएंगे वो सब आपने अपनी कॉपी में करने हैं। आज हम इसमें दो नई टर्म्स पढ़ेंगे, एक है आपका डिनोमिनेटर, दूसरा है आपका न्यूमरेटर। पहले हम आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर मीन्स लोअर नंबर and total parts in any shape is called denominator। यानी कि आपको जो भी फ्रैक्शन दिया जाता है उसका जो लोअर नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 आपका फ्रैक्शन है 2/3, इसमें जो 3 है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है और दूसरा आपका कहलाता है न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर मीन्स अपर और टॉप नंबर, यानी शेडेड और कलर पार्ट्स इन एनी शेप इज कॉल्ड न्यूमरेटर। यानी कि जो भी आपका फ्रैक्शन होता है उसका अपर नंबर जो लिखा जाता है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है और उसी फ्रैक्शन का जो शेडेड पार्ट होता है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है। अब आप देखिए अपनी फ्रैक्शन की तरफ, ये आपका फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ये 4 पार्ट्स आपके क्या कहलाएंगे? डिनोमिनेटर। और इसमें शेडेड कितने पार्ट है? 1 2, वो क्या कहलाएंगे? आपके न्यूमरेटर। तो इस तरह आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/4। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखा जाता है। अच्छा बेटा देखिए, डिनोमिनेटर की मीनिंग क्या होते हैं? डिनोमिनेटर लिखा मैंने, डिनोमिनेटर की मीनिंग होते हैं डाउन यानी नीचे, यानी जो नंबर आपका लिखा जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर कहाँ लिखा जाता है? न्यूमरेटर मीन्स टॉप और अपर पार्ट यानी ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है। जैसे मैंने अपने एक वो बनाया, फ्रैक्शन बनाया, ये देखें, ये मैंने एक फ्रैक्शन बना रही हूँ मैं। इसके टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 6। और ये 6 मेरा क्या बनेगा? डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था आपकी डेफिनेशन में, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं किसी भी शेप के, तो वो मेरा बन गया डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे। अब मैंने इसमें से 1 2 3 पार्ट्स शेड कर दिए। कितने पार्ट्स शेड किए? 3। जो 3 पार्ट्स मैंने शेड किए वो इसका बन जाएगा न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। ये बन गया आपका फ्रैक्शन 3/6। इसमें से 6 आपका हो गया डिनोमिनेटर। अच्छा बेटा देखिए, ये 6 आपका क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। और ये आपका 3 क्या कहलाएगा? 3 आपका कहलाएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे। जो आपका न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखा जाता है। अच्छा बेटा अब आप देखें, मैं फिर आपको एक बार फिर आपको ये शेप समझा दूँ। देखिए ये आपकी शेप बन दी हुई है, इसमें कितने फ्रैक्शन है? 1 2 3 4। ये 4 आपके डिनोमिनेटर हो गए, ठीक है, क्योंकि इसके टोटल पार्ट 4 है। और इसमें कितने पार्ट शेडेड है? 2 1 और 2, ये आपके हो गए न्यूमरेटर। अच्छा आ जाए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब मुझे इसमें करना क्या है? मेरे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, ठीक है, तो मैंने एरो करके लिखा हुआ है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। अब आपको इसमें करना क्या है? आपको इस फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर लिखना है। अब ये देखिए 3/4 है, 3/4 में न्यूमरेटर क्या होगा आपका? 3, क्योंकि 3 ऊपर है तो वो न्यूमरेटर हो गया और 4 आपका डाउन है, नीचे है, तो वो आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। इसी तरह आ जाए अपनी बी वाले की तरफ। बी वाले का फ्रैक्शन है 5/6। 5/6 में आपको न्यूमरेटर बताना है और डिनोमिनेटर बताना है। तो ऊपर का आंसर फ्रैक्शन का नंबर है 5, तो 5 क्या कहलाएगा आपका? न्यूमरेटर। और 6 डाउन लिखा गया है, तो डाउन यानी नीचे,
और नीचे हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी 6 आपका डिनोमिनेटर होगा। इसी तरह आपको सी और डी भी दिया हुआ बेटा वर्कशीट में। ये आपका सी पार्ट है और ये आपका डी पार्ट है बेटा, सेम एज इट इज़, ये ए से लेके डी तक। और जो मैंने ऊपर आपको तो डेफिनेशन मेंशन की थी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की विद डायग्राम, जो मैंने इसका फिगर बनाया था वो सब अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा साफ सुथरा सा। आज अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फ्रैक्शन, ये भी आपका पेज नंबर 109 में से है और इसको आपको कॉपी में उतारना है। अच्छा बेटा देखिए, आपका इसमें दिया हुआ है न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 6। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, आपको न्यूमरेटर मेंशन किया हुआ है और डिनोमिनेटर मेंशन किया, आपको क्या करना है, इसका फ्रैक्शन बनाना है। और इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/6, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे जाता है। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर दिया हुआ है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आएगा, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/7। इसी तरह आपको सी भी दिया हुआ है और इसी तरह आपको डी भी दिया हुआ है। बेटा ये चारों सवाल आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आप अलग पेज पे करेंगे और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आप अलग पेज पे कीजिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बेटा, आप आपको क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको एक चीज़, 2 डेफिनेशन समझा रही हूँ बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा और इसे अपनी कॉपी में भी उतारिएगा। When denominator are same, open the mouth of crocodile toward greater numerator. For example, 4/8, 3/8। अब आप ये देख रहे हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। जब इस तरह की आपके पास फ्रैक्शन आती है जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंट होते हैं, तो आपका क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा, उस तरफ खुलेगा जहाँ आपका ग्रेटर न्यूमरेटर हो, यानी कि आपका न्यूमरेटर का नंबर बड़ा हो। और 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4, तो मेरा क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा, 4/8 की तरफ। आपको ये तो मालूम है ग्रेटर और लेस देन। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं ये वाले साइन। इस साइन को हम कहते हैं क्रोकोडाइल माउथ। क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल माउथ। क्रोकोडाइल माउथ, क्रोकोडाइल का माउथ वहाँ ओपन होता है जहाँ आपका नंबर ग्रेटर हो, जहाँ आपका नंबर ग्रेटर होता है। यानी कि अगर मेरे पास 4 और 6 दिया हुआ है, इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा है 6, तो मेरा क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा, 6 की तरफ, 4 की तरफ नहीं खुलेगा, क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है। तो जो नंबर ग्रेटर होता है क्रोकोडाइल का मुंह उस तरफ खुला होता है। और पहले डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास फ्रैक्शन दिए हुए, जैसे कि आपके पास फ्रैक्शन है 2/3 एंड 6/3। नाउ 2/3 एंड 6/3 जब आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप क्या देखते हैं, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो आपका क्रोकोडाइल का मुंह उधर खुलता है। 2/3, 6/3, इसमें से बड़ा कौन सा है, 6/3, तो मेरा क्रोकोडाइल का मुंह 6/3 की तरफ खुलेगा। जैसे 4/8, 2/8, इसमें से दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंट है, इसलिए मैं क्रोकोडाइल का मुंह 4/8 की तरफ खोलूँगी, क्योंकि 4 2 से बड़ा है। अच्छा बेटा, आ जाए मैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। When numerator are same, open the mouth of crocodile towards smaller denominator। अब पहले मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर वाली डेफिनेशन में जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, वहाँ मैं क्या देखूंगी, वहाँ मैं ये देखूंगी जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा मेरा क्रोकोडाइल का मुंह उस तरफ खुलेगा, और जब मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे और मेरे न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर के जो दोनों नंबर होंगे न्यूमरेटर वो दोनों सेम होंगे और मेरे जो नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होंगे, तो मेरा क्रोकोडाइल का मुंह वहाँ खुलेगा जहाँ डिनोमिनेटर छोटा हो। देखिए आपकी डेफिनेशन में, न्यूमरेटर आर सेम, ओपन द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल टूवर्ड्स स्मॉलर डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 3/6, 3/4, इसमें से
दोनों के न्यूमरेटर सेम है 3 और 3 और डिनोमिनेटर क्या है 6 और 4। अब 3/4 की तरफ मैं क्यों खोलूँगी क्रोकोडाइल का मुंह? इसलिए क्योंकि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो जितने डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। तो मैं क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खोलूँगी 3/4 की तरफ। अब आप देखिए मेरे पास है 2/3 और 2/1। अब आप देख रहे हैं दो फ्रैक्शन है 2/3 एंड 2/1। इन दोनों के न्यूमरेटर क्या है सेम 2 एंड 2 और दोनों के डिनोमिनेटर क्या है 3 एंड 1। मैं क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खोलूँगी 2/1 की तरफ। वाई? बिकॉज जब हमारे फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हो, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। जैसे कि इसमें देखिए 2/3 है 2/1 है। 1 बेशक देखने में छोटा है लेकिन 2/1 की वैल्यू 2/3 से ज़्यादा है। 5/6 एंड आ जाए आप 5/4। अब 5/6 है 5/4 है। एक दोनों के न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। 5/6 है एंड 5/4 है। तो मेरा क्रोकोडाइल मुंह कहाँ खुलेगा 5/4 की तरफ, क्योंकि 5/4 का डिनोमिनेटर छोटा है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे क्रोकोडाइल का मुंह 5/4 की तरफ खुलेगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर और लेस देन फ्रॉम पेज नंबर 113 इन कॉपी। यानी कि आपको जो भी मैं सवाल दूंगी, जो मैंने आपको वर्कशीट में सवाल दिए, वो सब आपको कॉपी में करने हैं। आपके इसके 4 क्वेश्चन है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 2/3। नाउ 1/3 एंड 2/3 में दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम और न्यूमरेटर क्या है डिफरेंट। और जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं तो आपका क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुला था जितना बड़ा न्यूमरेटर की तरफ। इसमें 1/3 और 2/3 में ग्रेटर क्या है 2/3, तो मेरे क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा 2/3 की तरफ। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5 1/5। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम और न्यूमरेटर क्या है डिफरेंट। एक का 4 है एक का 1, तो क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा 4/5 की तरफ, क्योंकि 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5। इसलिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी है एंड फोर्थ क्वेश्चन भी है। ये चारों क्वेश्चन एक अलग साफ सुथरे पेज पे अपने कॉपी में उतारेगा। आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था, जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये देखते हैं जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे 1/5 और 1/10 में आपका ग्रेटर क्या होगा 1/5, बिकॉज जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी जितनी उसकी वैल्यू छोटी लिखी जाती है उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। 1/5 1/10 से बड़ा है। इसी तरह आपका 1/4 है 1/3 है। 1/4 और 1/3 में ग्रेटर क्या हो गया 1/3, क्योंकि जितना छोटा डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी 1/3 की वैल्यू बड़ी भी है 1/4 से। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी है, ये सब आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 एड द फॉलोइंग फ्रॉम पेज 122 इन कॉपी। ये भी आपको बेटा कि आपके पास देखिएगा 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व हुए हुए, चारों आपको कॉपी में करने हैं। अच्छा, ऐड द फॉलोइंग। अब हम आएंगे फ्रैक्शन के एडिशन की तरफ। नॉर्मल एडिशन तो आप सबको अच्छे से आता है, ठीक है। एडिशन मेरे 2 में 4 ऐड किया है, क्या आंसर आया 6। मैंने 6 में 2 ऐड किया, आंसर आ गया 8। अब फ्रैक्शन का एडिशन कैसे कहते हैं, देखिए 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू। फ्रैक्शन में एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होते।
आपके जो ऐड होता है वो सिर्फ आपके न्यूमरेटर ऐड होते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमेशा सेम उतारूंगी। 2 है तो सेम 2 ही रहेगा, एक बार 2 लिखना है, दोनों बार 2 नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार 2 लिखना है। दोनों के सेम डिनोमिनेटर है, एक ही बार आप 2 लिखेंगी। मैं ऐड करूँगी अपने न्यूमरेटर को 1 एंड 1 को, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो मैंने किसको ऐड किया, ओनली न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होते। एक और एग्जांपल देखिएगा, 3/4 + 5/4 इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम 4, तो मैं एक ही बार 4 लिखूंगी, जस्ट 1 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आता है, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। मुझे किसको ऐड करना है, न्यूमरेटर को, 5 और 3 को, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, 8/4, ये हो गया आपका आंसर। नाउ लिसन, मैंने आपको एग्जांपल समझाया था अभी, अब देखिए 1/5 + 3/5, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है सेम 5, डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होते, डिनोमिनेटर हमेशा सेम एज इट इज़ उतर जाते हैं। 3 में 1 ऐड किया तो क्या आया 4, 4/5 का फ्रैक्शन बन गया आपका। इसलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 4/7 + 2/7, वंस अगेन डिनोमिनेटर दोनों में क्या है 7, 7 एज इट इज़ में उतार दूंगी। मैं किसको ऐड करूँगी, ऊपर जो न्यूमरेटर दिए हुए हैं 4 एंड 2, 4 और 2 को ऐड किया तो क्या आंसर बना 6, 6/7। इस तरह आपको थर्ड वाला सॉल्व करना है एंड फोर्थ वाला भी सॉल्व करना है। बेटा ये चारों सवाल अपने अपने कॉपी में उतारने हैं, नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल सफाई से। आज आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिस तरह मैंने एडिशन किया था बेटा सेम वैसे ही मुझे अब सब्ट्रैक्शन करना है। आपको एडिशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, प्लस की जगह माइनस, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, प्लस हो माइनस हो दोनों में, प्लस और माइनस में हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहता है। 9 जैसे 7/9 है और 2/9 है, दोनों को माइनस करूँगी, 9 ऐसे ही तो जाएगा, मैं माइनस करूँगी दोनों की न्यूमरेटर को, 7 और 2 को, 7 में से 2 माइनस किए क्या बचा 5 बचा। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 4/5 - 3/5, फिर वही आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है। 5 आपका एज इट इज़ उतर जाएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 एंड 3 को, 4 में से 3 माइनस किए क्या आंसर बना 1, 1/5। इस तरह आपको थर्ड भी करना है एंड आपको फोर्थ भी करना है। अच्छा बेटा आपको चैप्टर फ्रैक्शन वही कंप्लीट हो रहा है सब्ट्रैक्शन पे, आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करती हूँ, रिवाइज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन कॉपी। बेटा ये मैंने आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको भी लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था, मैंने इसका एक रिवीजन लिया है। मैं आपको फिर एक बार अच्छे से आपको आपका डिवीजन और आपका मल्टीप्लिकेशन समझा दूँ, होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 296 डिवाइडेड बाई 2। डिवीजन आपको पता है हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, यानी कि ग्रेटर नंबर से। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या है 1, 10, 100, तो मैं 100 की प्लेस वैल्यू से शुरू करूँगी। और जो आपके अंदर होता है वो आपका डिविडेंड कहलाता है, और बाहर वाला क्या कहलाता है आपका डिवाइज़र। तो पहले एक नंबर का डिवाइज़र है ना आपका 2, तो मैं पहले 2 को किससे डिवाइड करूँगी 2 से। मैं एक नंबर लूँगी अंदर डिविडेंड में से 2 के पहले मुझे ये देखना है कि 2 के टेबल में 2 आता है या नहीं। 2 के टेबल में 2 आता है, येस, मैं ऊपर क्वेश्चन में लिखूँगी 1, क्योंकि मैं 2 में 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 2। आपके क्वेश्चन में वो नंबर लिखना है जिस नंबर से आप अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, 2 1 जा 2 आएगा, तो ऊपर आएगा 1 और ये 2 के नीचे क्या आ जाएगा 2। 2 में से 2 माइनस किए क्या आंसर बचा 0। बेटा इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जो नंबर लिख रहे हैं आपको ये पता है, आपको पहले भी पता है कि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, हर नंबर के नीचे उसका सब्ट्रैक्ट करते हुए उसका डिजिट सही से लिखिएगा। अच्छा आ जाए अब आगे बढ़ते हैं। 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया, 2 का काम खत्म हो गया। अब 2 के बाद क्या बचा है 9, अब वो 9 मेरा नीचे उतर आएगा। अब देखिए मैंने इसको किस तरह 9 को कहाँ किस जगह पे उतारा है, 2 के नीचे 2 आ गया 0 आ गया, उसके बराबर में मैंने 9 को उतारा है। 9 जहाँ लिखा है उसके सीधा डायरेक्ट नीचे 9 आ रहा है।
अब आपने देखना है कि 2 के टेबल में 9 आता है या नहीं। अगर 9 नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको करीब करीब नंबर लेती हूँ 2 के टेबल में से, जो इससे हम इससे माइनस कर सके। जैसे 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4 है, 2 3 ज़ा 6 है, 2 4 ज़ा 8। मैं क्या लूँगी, 2 4 ज़ा 8। 9 के करीब तरीन क्या आ रहा है, 8, तो मैं लूँगी 2 4 ज़ा 8। अब आपको ये भी पता है कि डिवीजन में हम हमेशा सबट्रैक्शन करते हैं। मैं 9 में से 8 माइनस किए तो क्या आंसर बचा, 1। अब ऊपर आखिर में क्या बचा है आपकी वंस की प्लेस वैल्यू पे 6। मैंने 6 नीचे उतार दिया, 6 नीचे उतार दिया, जो 1 के साथ 6 मिल गया तो ये क्या बन गया, 16। अब मुझे ये देखना है कि 2 के टेबल में 16 आता है कि नहीं। 2 के टेबल में 16 आता है, येस। 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 16 आएगा 8। 2 8 सा ऊपर लिखा मैंने 8। 2 में मैंने जब 8 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 16। मैंने 16 में से 16 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 0। 1 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। हमने 0 की जगह क्या लगा दिए, क्रॉस। अच्छा बेटा, आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डिवीजन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि चारों सवाल आप अपनी कॉपी में सफाई से उतारिएगा। अच्छा, आ जाए अपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, बस एक बार अच्छे से रिवीजन करवा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का भी। मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट पेज पे उतारिएगा, सेम पेज पे मत उतारिएगा जहाँ डिवीजन होंगे। नाउ आपका पहला क्वेश्चन है 1556 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, अब ये आपको ये याद होगा, डिवीजन हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कहाँ से शुरू करते हैं, अपने राइट हैंड साइड से, यानी कि लोअर प्लेस वैल्यू से, वंस की प्लेस वैल्यू से शुरू करते हैं। 2 को पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है, 6। 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, 2 6 ज़ा 12। 2 नीचे आया, नीचे लिखा, और 1 जो 1 कहाँ कर लिया मैंने ऊपर, कैरी। 5 2 ज़ा 10। अभी जो कैरी है ना, जो मेरा जो 5 2 ज़ा 10 आता है, मैं जो कैरी है ये 10 में ऐड करूँगी। सो 2 5 ज़ा 10 आया, तो ये 2 5 ज़ा क्या आ गया, 10। अब इस 10 में क्या ऐड करूँगी, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 11। 1 नीचे लिखा, 1 मैंने ऊपर लगा दिया। इसी तरह आ जाए, 12 की प्लेस वैल्यू हो गई, 10 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब किसकी प्लेस वैल्यू बची है, 100 की। नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 2 से क्या आएगा, 10। अब 10 में मैं एक ऊपर और क्या कैरी है, 1, तो मैं इस 1 को क्या करूँगी, 10 में ऐड, तो ये क्या बन जाएगा, 10 + 1 11। तो 11 का 1 नीचे लिखा, 1 ऊपर मैंने कैरी कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो नीचे आंसर क्या लिखेंगे हम, 3, तो इसका आंसर बन जाएगा 3112। क्या बन जाएगा, 3112। इसी तरह आपका बी वाला भी है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा अपनी कॉपी में। और बेटा आपकी डायरी मैंने दी है, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल वर्क इन रफ कॉपी 2 टाइम्स। आप अपने एक रफ कॉपी बना लें मैथ्स की, उसमें जितना भी काम मैं आपको वर्कशीट में दिया हुआ है वो सब अच्छे से 2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।